हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट में अपना एक नया टॉपिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि जेएसएक्स क्या है, जेएसएक्स का यूज क्या है, फ्रेगमेंट क्या है, फ्रेगमेंट को क्यों यूज करते हैं। वैसे तो मैंने रिएक्ट के इंट्रोडक्शन में आपको बताया ही था कि कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स को क्यों यूज करते हैं। चलिए आज हम इसको प्रॉपरली यूज करके भी देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स को कैसे यूज करते हैं, कंपोनेंट्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप जो एक वेबसाइट्स बनाते हो, आप जो एक वेब पेज बनाते हो, वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि आपके पास एक हेडर पार्ट होता है, आपके पास एक फुटर पार्ट होता है, साइड बार होता है और आपका एक मेन एरिया होता है। इसको एक बार हम देखते हैं वेबसाइट्स के थ्रू। जैसे कि मेरे पास एक ये वीडियो है, अब इसमें देखो मेरे पास ये नेव बार यानी कि मेरे पास एक हेडर पार्ट है, मेरे पास ये एक इमेज लगी हुई है बैनर, इसमें मेरे पास अलग अलग कंपोनेंट्स अबाउट्स हैं, या मैं बात करूं मेरे पास अबाउट्स का एक अलग पेज है जिससे अभी तक आप पेज बोलते हुए आ रहे हो, या मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज है। अगर मैं यहाँ से कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज खुल के आ जाते हैं। वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है। अब कंपोनेंट्स क्या काम करता है, कंपोनेंट्स आपकी वेबसाइट्स को, आपके वेब पेज को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसका बेनिफिट ये है कि आप किसी भी कंपोनेंट को इजीली दोबारा से रीयूज कर सकते हो। यानी कि अगर आप नॉर्मली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप की हेल्प से वेब पेज वेबसाइट्स बनाते हैं तो आप क्या करते हो, सेम कोड आप बार बार हर पेज पे लिखते हो। जैसे कि एग्जांपल, आपको हर पेज पे नेव बार चाहिए होता है तो आप क्या काम करते हो, हर पेज पे नेव बार का कोड डालते हो। लेकिन कंपोनेंट्स की हेल्प से आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आपने एक बार अपना अलग कंपोनेंट बनाया, आपको बार बार जहां नेव बार चाहिए सिर्फ आप क्या करोगे, उसको बार बार वहां कॉल कराते रहोगे। ऐसे ही रिएक्ट में कंपोनेंट्स, रिएक्ट जो कंपोनेंट बेस है इसीलिए इसका इतना ज्यादा यूज है। क्यों, आप बार बार हर पेज के लिए एक अपना नया कंपोनेंट्स बना लोगे, कंपोनेंट्स को बना के सिर्फ आप उसको कॉल कराओगे। प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपको कैसे कंपोनेंट्स बनाने और कैसे कंपोनेंट्स को यूज करना है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास रिएक्ट के अंदर टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्लास बेस, क्लास बेस यानी कि ES6 का जो क्लास टॉपिक, ES6 के अंदर जो क्लास बेस कंटेंट है वो आपका क्लास बेस कंपोनेंट्स होगा। फंक्शन कंपोनेंट्स जो अभी तक आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस वगैरह यूज करते आ रहे हो, फंक्शन बेस होगा। इसको आगे आगे जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे कैसे क्लास बेस कंपोनेंट्स को यूज करना है, कैसे फंक्शन बेस कंपोनेंट्स को यूज करना है। अब हम क्या काम करते हैं, अपने 2 से 3 कंपोनेंट्स बना लेते हैं और उनको कॉल करके देखते हैं। आपने जो अपना कंटेंट बनाया था जिसमें अपने अपने JSX यूज करे थे, अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी app.js वाली फाइल होती है। हमें कंपोनेंट्स कहाँ क्रिएट करने हैं, यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर ऑलरेडी पहले से बना होता है। हमने ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, जिसने ये चीजें नहीं देखी है वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर की पूरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर SRC के अंदर जाना है। SRC वाले फोल्डर में आके यहाँ पर आके आपको अपना एक नया कंपोनेंट्स क्रिएट करना है। कंपोनेंट जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कंपोनेंट्स मतलब होता है फोल्डर्स। हम अपना हर पेज के लिए एक अपना नया फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से क्या, मैंने एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अगर प्रोफेशनल वे में बात करें तो हमने इसका नाम रख दिया कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे कि आपको अबाउट अस का पेज चाहिए, कोर्सेज का पेज चाहिए, सर्विसेज का पेज चाहिए, कॉन्टेक्ट अस का पेज चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, उनके अलग अलग कंपोनेंट डिफाइन कर देते हैं। मैंने कंपोनेंट्स के अंदर ही जाके यहाँ से अपना एक नया फोल्डर बना लिया, यानी कि इसे हम कंपोनेंट का नाम देंगे। मैंने बना लिया अबाउट का। अब इस अबाउट के अंदर हम इसकी फाइल बना लेते हैं। मैंने यहाँ से इसके अंदर फाइल क्रिएट कर ली about.js। हमने जैसे कि JSX में पढ़ा था कि आप जो फाइल बनाओगे वो अपनी JS फॉर्मेट के अंदर ही सेव करेंगे। हम अपना एक और कंपोनेंट बना लेते हैं इसी के अंदर। हमने फाइल का नाम रख दिया यहाँ पे कॉन्टेक्ट, सॉरी फोल्डर का नाम रख दिया कॉन्टेक्ट, और इसके अंदर हमने अपने फाइल बना लेंगे contact.js। अब ये देखो आपके पास आपके दो कंपोनेंट्स बन चुके हैं, एक हमारे पास अबाउट का और एक आपके पास बन चुका है कॉन्टेक्ट का। अब हमें क्या काम करना है, इनके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो सारा का सारा कंटेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फाइल तो आपकी app.js रन रहेगी। अभी हम फिलहाल इन कंपोनेंट्स को कॉल कर रहे हैं। अभी हम आने वाली वीडियोस के अंदर राउटिंग भी देखेंगे कि इनको एक दूसरे से कैसे लिंक कराएंगे, राउटिंग देखेंगे, बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे, कंप्लीटली नेवर डिजाइन करेंगे। अब मुझे क्या काम करना है, मैं इसके अंदर जो फाइल बनी हुई है
हम इन फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं। जैसे कि मैंने about.js के अंदर लिख दिया, ये इसका बाय डिफॉल्ट कोड होता है आपके पास, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास कंपोनेंट से इसको कॉल करा लिया। और यहाँ पे सेम एज मैंने अपना contact.js के अंदर भी यही लिख दिया। अब हम क्या काम करते हैं, अपनी फाइल को रन कराते हैं। जैसे आप रन कराने के लिए आपको पता ही है कि React.js में फाइल को रन कराने की कमांड होती है npm start, एंटर हिट करेंगे। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी फाइल को रन होने के लिए, जब तक हम वेट करते हैं। अब देखिए आपकी ये वाली फाइल रन हो चुकी है, हमारे पास रिजल्ट आ गया ये। अब मुझे क्या काम करना है, सेम को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी app.js वाली फाइल रन होती है। app.js वाली फाइल के अंदर मेरे को अपना अबाउट वाला और कॉन्टेक्ट वाला कंपोनेंट कॉल कराना है। कैसे कॉल कराते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जाना है। हमने app.js के अंदर अपने फ्रेगमेंट यूज कर रखे हैं, इसके बाद हम अपने मल्टीपल टैग एलिमेंट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है और सिर्फ जो आपके कंपोनेंट्स का नेम है, कंपोनेंट का नेम क्या है, अबाउट, यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाउट। जैसे मैंने ये लिखा, अब ये देखिए ये लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका लिंक आ जाए कि हमने ये फाइल इंपोर्ट करी है। अबाउट कंपोनेंट है जो आपका कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर, अबाउट फोल्डर के अंदर about.js। अब यहाँ पर आपको एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी फाइल का नेम डालोगे, या तो ये अपने आप खुद आ जाएगा, अगर इनकेस नहीं आता तो आप इसको खुद टाइप भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मैंने ये फाइल रन कराई, अब अगर मैं इसको इसी के सेम नीचे मैं यहाँ पर अपनी दूसरी वाली फाइल भी रन करा देता हूँ, contact.js वाली। मैंने about.js कराया, इसी के नीचे मैंने यहाँ पर contact.js भी लिंक करा दिया, कॉन्टैक्ट। अब जैसे मेरे को मैंने ये एंटर करा, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट वाला कंटेंट भी खुद आ गया, इंपोर्ट हो चुकी है मेरी फाइल। अब अबाउट वाली फाइल में मेरे पास लिखा हुआ है अबाउट, और कॉन्टैक्ट वाली फाइल में मेरे पास कॉन्टैक्ट लिखा हुआ। हम इसको क्या काम करते हैं, फ्रेगमेंट की हेल्प से हेडिंग में डाल देते हैं, ताकि थोड़ा सा साइज इंक्रीज होकर आएगा, ताकि आपको क्लियर दिख सकेगा। मैंने h1 के अंदर लिख दिया अबाउट कंपोनेंट, सेम एज मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर भी गया, मैंने फ्रेगमेंट यूज करा और मैंने h1 के अंदर लिख दिया कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। फाइल को सेव करेंगे, फाइल को सेव करा, रन कराया। अब देखिए जैसे हमने अपने कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कराया, अबाउट वाला और कॉन्टैक्ट वाला। अबाउट वाले में भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ अबाउट कंपोनेंट्स, और कॉन्टैक्ट वाले में लिखा हमने कॉन्टैक्ट कंपोनेंट्स। अगर अब इसका रिजल्ट देखेंगे आप, तो देखो ऐप वाली फाइल बाय डिफॉल्ट आपकी app.js रन होती है। अब वहां पर जैसे हमने कॉल कराया, सेम एज वो इस फाइल के नीचे रन हो गए। अबाउट वाला कंपोनेंट यहाँ रन हो गया, कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट यहाँ रन हो गया। अभी तो फिलहाल हमने प्रॉपर सिंगल एक टेक्स्ट लिखा है, हम पूरे के पूरे डिजाइन बनाएंगे। अबाउट का डिजाइन अलग बनाएंगे, कॉन्टैक्ट का अलग बनाएंगे, हेडर का अलग बनाएंगे, सर्विसेज का अलग बनाएंगे, और उनको इसी तरह हम कॉल कराएंगे। अभी मैंने क्या काम करा, डायरेक्टली कॉल करा दिया। जैसे कि अभी आपने देखा कि मेरा अबाउट वाला जो कंपोनेंट था, मैंने यहाँ पर क्या app.js वाली फाइल के अंदर इसको कॉल करा दिया। अभी हम पूरी की पूरी राउटरिंग करेंगे। राउटरिंग मतलब जैसे कि हम नेम बार के थ्रू, हेडर के थ्रू मैं लिंकिंग करूंगा। अगर मैंने अबाउट के पेज पे क्लिक करूं तब अबाउट वाला कंपोनेंट आएगा, और वो भी विदाउट पेज को लोड करे। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक कंपोनेंट्स। इसमें हमने ये समझा कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट्स पे कैसे काम करते हैं, कंपोनेंट हमारे लिए क्यों बेनिफिट है, और कंपोनेंट को कैसे कॉल कराते हैं। अभी हमने जितना भी काम करा है टोटली सारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में करा है। अब हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में भी करेंगे कि उसे कैसे काम करते हैं। तो अगली वीडियो में अब हम ये देखेंगे, राउटरिंग करेंगे, बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे, और अपना कंप्लीटली नेम बार क्रिएट करेंगे।